Hey guys, thank you so much for watching my video. आज का टॉपिक है वो टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। तो बिना देर करे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है टाइम स्ट्रेस। टाइम स्ट्रेस क्या होता है कि वो स्ट्रेस जब हमें टाइम की कमी होती है, काम ज़्यादा होता है, टाइम कम होता है, तो हमें टाइम स्ट्रेस होता है। ठीक है, यू एक्सपीरियंस टाइम स्ट्रेस व्हेन यू वरी अबाउट द टाइम और लैक ऑफ टाइम। ठीक है, you worry about number of work that you have to do and you fear that you will get fail achieve something important. Okay, you might feel trapped, unhappy or even hopeless. इसके अंदर क्या होता है कि हमारा टाइम कम होता है, काम ज़्यादा हो, नंबर ऑफ़ वर्क है वो ज़्यादा होते हैं, हमें डर लगता है कि कहीं हम जो हमारे चीज़ है, जो इम्पोर्टेंट थिंग है, उसको अचीव करने में हम फेल ना हो जाए, हम फंसे हुए महसूस करते हैं, अनहैप्पी महसूस करते हैं और होपलेस महसूस करते हैं। ठीक है, फिर आता है टाइम। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है टाइम स्ट्रेस का? एग्जाम्पल ऑफ टाइम स्ट्रेस इंक्लूड वरिंग अबाउट द डेडलाइंस और रशिंग टू अवॉइड बीइंग लेट फॉर अ मीटिंग। जैसे कि अगर हमारे कोई डेडलाइन है कि हमें अगर जैसे रात के 7 बजे तक हमें घर पहुंचना है या 7 बजे तक हमें मीटिंग में पहुंचना है, लेकिन कहीं ट्रैफिक है या हमने काम कंप्लीट नहीं किया जिसको कंप्लीट करने में टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो मीटिंग में पहुंचते पहुंचते टाइम लगता है, तो इसको ये एग्जाम्पल होता है टाइम स्ट्रेस का। इसके बाद आता है एंटीसिपेटरी स्ट्रेस। एंटीसिपेटरी स्ट्रेस डिस्क्राइब स्ट्रेस दैट यू एक्सपीरियंस कंसिडरिंग द फ्यूचर। एंटीसिपेटरी स्ट्रेस के अंदर क्या होता है कि हम हमारा जो फ्यूचर में जो हमारे साथ होने वाला है इसके बारे में हम स्ट्रेस लेते हैं। ठीक है, समटाइम दिस स्ट्रेस कैन बी फोकस्ड स्पेसिफिक इवेंट सच एज अपकमिंग प्रेजेंटेशन और यू आर गोइंग टू गिव। जैसे कि अगर हमारे टीचर हमें कहते हैं कि कल तुम्हारा प्रेजेंटेशन है, अगर हमें वो टॉपिक नहीं आता है, हमें समझ नहीं आया है, तो हम क्या करेंगे, हम स्ट्रेस लेंगे कि हम कैसे कर पाएंगे, यानी फ्यूचर इवेंट के बारे में सोच कर हमें स्ट्रेस होगा, हमें परेशानी होगी। फिर है सिचुएशनल स्ट्रेस। सिचुएशन स्ट्रेस हो सकता है जो हमें एकदम से ही स्ट्रेस मिले, जैसे कि अगर हमारी क्लास के अंदर हमें सरप्राइज टेस्ट दे देती है टीचर, तो फिर हमें स्ट्रेस होता है कि हमें सरप्राइज टेस्ट में तो अब कोर्स पढ़ने का टाइम नहीं मिलता, तो फिर हमें सिचुएशनल स्ट्रेस होता है। यू एक्सपीरियंस सिचुएशनल स्ट्रेस व्हेन यू आर इन अ स्केरी सिचुएशन। जब हम स्केरी सिचुएशन के अंदर होते हैं तब हमें सिचुएशनल स्ट्रेस होता है दैट यू हैव नो कंट्रोल ओवर, जिसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। दिस कुड बी एमरजेंसी, और ये एमरजेंसी स्ट्रेस है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए सरप्राइज टेस्ट, गेटिंग आउट ऑफ क्लास और क्वारल विद द सिक्स ब्रदर एंड बेस्ट फ्रेंड। इसके बाद है इनकाउंटर स्ट्रेस। इनकाउंटर स्ट्रेस अकर व्हेन यू वरी अबाउट इंटरेक्टिंग विद सर्टेन पीपल और ग्रुप ऑफ पीपल यू मे नॉट लाइक देम। जो इनकाउंटर स्ट्रेस होता है उसके अंदर जब ये स्ट्रेस तब होता है जब हमें उन्हीं पर्सन के साथ काम करना होता है जिन्हें हम लाइक नहीं करते, या उस पर्सन के साथ हमें काम करना पड़ता है जो हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ठीक है, अगर एग्जाम्पल के लिए अगर हमारे टीचर हमें उन्हीं बच्चों के साथ प्रैक्टिकल का काम दे दें जिनसे हमें चिढ़ है या जिन्हें हम पसंद नहीं करते, तो उस टाइम जो स्ट्रेस होता है उसे कहते हैं इनकाउंटर स्ट्रेस। ओके, जो अदर टाइप है स्ट्रेस के, तो वो है एक्यूट स्ट्रेस, एपिसोडिक स्ट्रेस एंड क्रोनिक स्ट्रेस। एक्यूट स्ट्रेस क्या होता है? एक्यूट स्ट्रेस इज द शॉर्ट टाइम स्ट्रेस। ये बहुत शॉर्ट टाइम स्ट्रेस है। ठीक है, इट अपीयर सडनली एंड वेरी इंटेंस, दिस अपीयर क्विकली। ये अचानक से होता है और जल्दी डिसअपियर क्विकली, और जल्दी से चला भी जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इन अ पार्ट ऑफ वी गेट रेडी टू फॉर अ शॉर्ट राइड। जैसे कि अगर हम एक पार्क के अंदर है, हमें कोई ऑफर करेगी कोई छोटे मोटे झूले लेने, ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, एकदम से हाँ भर देंगे कि छोटी सी तो राइड है, इसमें डरने वाली क्या बात है। ठीक है, तो हम हाँ भर देंगे। अगर ऐसे ही अगर हम किसी और जगह पे गए हैं, ठीक है, रोलर कोस्टर, जैसे कि हमारे रोलर कोस्टर जैसे कि बहुत बड़ा सा झूला होता है, उसके ऊपर क्या होता है कि हमें बैठकर पुफ, जैसे कि, या फिर हम कोई और झूला ले सकते हैं कि कोई और जैसे कोई बहुत ही हाई लेवल झूला है, ठीक है, उसके ऊपर बैठ के हमें झूले लेने हैं, तो फिर हमें एक्साइटमेंट तो होती है लेकिन साथ में डर भी लगता है कि हमारा हाथ ना छूटे, हम झूले से गिर ना जाएं। ठीक है, ये एक्साइटेड भी होता है लेकिन थोड़ा डरावना भी होता है। तो फिर इससे हमें एक्साइटमेंट तो होती है, लेकिन अगर झूले लेने के बाद हम नीचे उतरते हैं कई बार, तो फिर हमें डिसीज़ हो सकते हैं, हेडेक हो सकता है, स्टमक एक हो सकता है, वोमिटिंग हो सकती है। ठीक है, तो एक्यूट स्ट्रेस हो, एक्साइटमेंट तो है लेकिन इसके अंदर डिसीज़ भी है, मतलब कि हमें थोड़ा सा अनहेल्दी भी कर सकता है। ये था एक्यूट स्ट्रेस। इसके बाद आता है एपिसोडिक स्ट्रेस। ये एक लॉन्ग टर्म, अगर कोई पर्सन है वो लॉन्ग टर्म से एक्यूट स्ट्रेस को झेल जाए तो उसे एपिसोडिक स्ट्रेस हो सकता है। ठीक है, एक्यूट स्ट्रेस दैट इज सफर टू फ्रिक्वेंटली कॉल्ड एपिसोडिक स्ट्रेस। ओके, क्रोनिक स्ट्रेस आर नॉट लाइक दैम। जो
क्रोनिक स्ट्रेस है वो एपिसोडिक स्ट्रेस नहीं होता, लेकिन कोई पर्सन एक्यूट स्ट्रेस लॉन्ग टर्म से झेल रहा है तो उसे एपिसोडिक स्ट्रेस हो सकता है। ये लॉन्ग टाइम के लिए हो सकता है और टाइम टू टाइम भी हो सकता है, ठीक है। इट इज़ यूजली अकर इन हु मेक अनरियलिस्टिक एंड अनरीजनेबल डिमांड। ये ज़्यादातर उनके साथ होता है जो अनरियलिस्टिक और अनरीजनेबल डिमांड करते हैं। फिर है क्रोनिक स्ट्रेस, ये अपोजिट है एक्यूट स्ट्रेस का। ये एक्साइटिंग बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि डेंजरस है और अनहेल्दी है। क्रोनिक स्ट्रेस टीयर द लाइफ ऑफ पर्सन। जो क्रोनिक स्ट्रेस होता है वो एक पर्सन की पूरी लाइफ को ख़राब कर देता है, ठीक है। सीरियस इलनेस हो सकती है, स्ट्रोक हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, कैंसर हो सकता है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती हैं जैसे कि क्लिनिकल डिप्रेशन, पास्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर, ठीक है। और ये किससे होते हैं? ये क्रोनिक स्ट्रेस से ही होते हैं। ये बिल्कुल भी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है, ये हमें डिप्रेशन के अंदर लेके जाता है, ठीक है। तो ये थे टाइप ऑफ स्ट्रेस। आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।